हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स ऊपर के ऊपर होने वाली है। कैंडल लाइक्स रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए हम देख लेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू टैरो क्लासेस, रेमेडीज़। अभी पेड रीडिंग जो है अभी बंद है, मैं वीकली ओपन करती हूँ, तो अभी बंद है। जैसे ही मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी कुछ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग रिलैक्स कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए और फिर देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके जो पर्सन है जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ। ये पर्सन वेज ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का। ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए या किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपसे बात किया जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई रास्ता है भी या नहीं। ठीक है, आप तक पहुँचने का या फिर आपसे बात करने का। ठीक है, और अगर है तो किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं आपके पास। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या फिर बातचीत अभी ठीक ठाक नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है जहाँ पर कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। और ये पर्सन करना चाहते हैं बट इस पर्सन को लग रहा है कि कैसे करें, कौन सा रास्ता चुनें या क्या तरीका अपनाएं कि आपके सामने आ पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। ठीक है, और आपको अट्रैक्ट कर पाए आप अपने 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 तरफ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हैं इनसे, मतलब आप कट चुके हैं इनसे और आप इनको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। और उनको वो अब जो अट्रैक्शन जो पहले फील होता था कि हाँ आप दोनों के एक दूसरे के प्रति है, अब फील हो रहा है कि आपको इनके लिए अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से बहुत कैजुअल फील करने लग गए हो इनके लिए, और आपका अब इंटरेस्ट नहीं रहा है इस पर्सन पे। ऐसा इस पर्सन को डेफिनेटली करंटली फील हुआ है किसी न किसी वजह से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड हैं और अभी आपके लिए आप कुछ वैल्यूएबल नहीं है, ये वापस आए ना आए, और अब आपकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, कि ये आ जाए या कुछ। तो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत इनसे डिटैच हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अलग हो गए हैं, कट गए हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपने आपकी तरफ आने का। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगरली फील कर रहे हैं कि इन्हें बस आपकी तरफ आकर आपसे कुछ बात करनी है या फिर आपको कन्फेस करना है। ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपके पास आना है वापस। ठीक है, रियूनियन करना है। ठीक है, या फिर सिचुएशन को ठीक करना है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता चुने, किस तरीके का अप्रोच ये रखें ताकि आप फिर से जो आपके अंदर जो वो पैशन था, जो अट्रैक्शन था, वो वापस इस पर्सन के अंदर आ जाए, इस पर्सन के प्रति आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है आजकल में कि मतलब ये आपका कुछ एक्शन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने इनको अनफॉलो कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप इन्हें मैसेज वगैरह तो करते ही नहीं हो, लाइक वगैरह भी नहीं करते हो, और अगर स्टॉक करते हो तो सकते छुपके करते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप देखते तक नहीं हो इनको। ठीक है, हो सकता है आप स्टॉक करते हो, लेकिन इस पर्सन को पता नहीं है वो चीज़। इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बिजी हैं और आप बहुत ज़्यादा उब चुके हैं, इनसे बोर हो चुके हैं, और अब आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। अब आपका ध्यान नहीं है इस पर्सन की तरफ, ये आए ना आए कुछ, मतलब आप मतलब वेट ही नहीं करो। ऐसे इस पर्सन को ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो हो सकता है या तो आप सही में मूव ऑन कर चुके हो, या फिर सही में आपने अपना मन बना लिया है कि अब बस बहुत हुआ, इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। या फिर हो सकता है कि किसी रीज़न से इस पर्सन को ये पर्सन ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर बस अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा शायद हो रहा है, जिस वजह से आप इनसे बात करने नहीं आ रहे हो, या फिर आपका कुछ भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है इनके टूवर्ड्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनके ऊपर, आप किसी और के ऊपर इंटरेस्टेड हो, या फिर आप अपने में खुश हो।
तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में करंटली सोच रहे हैं कि बस प्योरिटी आ जाए। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी हो चुकी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप दोनों ही डाइवर्ट हो गए थे, आप एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद चीज़ें हो सकता है ख़राब कर दिया, फिर आप दोनों गुस्से में हो सकता है कि उन्होंने किसी और को डेट कर लिया, आपने किसी और को डेट कर लिया, या फिर उन्होंने कुछ फिजिकल कनेक्शन किसी और के साथ कुछ क्रिएट हो गया। तो डिपेंड करे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो उनका ऐसा लगता है कि प्यार तो सच्चा है लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं। ठीक है, फीलिंग्स में, इमोशंस में, थॉट्स में, और इसको क्लीन करना या फिर रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको ऐसा लग रहा है करेंटली कि आप दोनों का प्यार सच्चा है। ठीक है, लेकिन ये भी साथ में लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फीलिंग्स में। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हो गई है, और आप उन सारी चीज़ों को इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब दाग, इनको ऐसा लग रहा है दाग लग गया आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, तो उस चीज़ को इरेज करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे इरेज करेंगे, कैसे पीस लाएंगे। मुझे यहाँ बहुत एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वाइट हर्ट्स की इमोजी वगैरह भेजते थे, या फिर वाइट हर्ट का कुछ इन्होंने सेंड किया था आपको गिफ्ट में, टॉय में, या फिर किसी कार्ड में। वाइट हर्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस रखता है, वाइट कलर का हर्ट शेप। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज था ये। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है करेंटली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये इंसान नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर ये इंसान किसी और के साथ ही मज़े कर रहे हैं, किसी और के साथ ही बिजी हैं, लेकिन नहीं, इनका माइंडसेट, इनकी फीलिंग्स, ठीक है, इनके इमोशंस, इनका फ्यूचर प्लानिंग आपके टूवर्ड्स हो रहा है। भले ही बात बंद हो, भले ही सेपरेशन हो चुका है, भले ही इंसान किसी और के साथ है रोमांटिकली और इमोशनली, बट बस वो कहने वाले होते हैं ना, कहने के लिए है वो इंसान। असली जो शिफ्ट्स हैं, असली जो एनर्जीज है, फीलिंग्स है, वो आपके टूवर्ड्स है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, आपके आपके साथ कंप्लीशन चाह रहे हैं, वेज ढूंढ रहे हैं कि आपको अप्रोच कर पाए, आपसे बात कर पाए, लेकिन हिचकिचाहट भी है मन में कि कैसे करें, करना सही होगा या नहीं, किस मुंह से करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस पर्सन की करंटली मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील करें कि आप अनइंटरेस्टेड हैं, अब आप अट्रैक्टेड नहीं है इनके तरफ। तो अब अब ये इनको लग रहा है कि अगर ये कुछ आपको बोलेंगे भी तो आप इनका मजाक उड़ा दोगे, या फिर आप सीरियसली लोगे ही नहीं इनको, तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर ये और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और भी ज़्यादा इनका एनर्जी जो है ड्रेन हो जाएगा। ऐसी वाली डर इनके मन में चल रही है करंटली, जिसकी वजह से भी हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ओके, नेगेटिविटीज़ को दूर डेफिनेटली करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में मुझे लगता है इस पर्सन को पूरा पूरा महसूस होता है, हो रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है वो म्यूचुअल है, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो चीज़ गलत हो चुकी है प्रेजेंट सिचुएशन में, जो चीज़ आप दोनों के अगेंस्ट जा चुकी है पूरी तरीके से, उस चीज़ का पश्चाताप या फिर उस चीज़ को ठीक कैसे करें, वो चीज़ ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट्स डाल रहे हैं धीरे धीरे, या तो अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंडसेट में, ठीक है, या फिर आपके टूवर्ड्स, और हो सकता है कि आपको ये मैसेज कॉल करेंगे बहुत जल्द, या मुझे लगता है कि इस पर्सन ने किया भी है, हो सकता है, लेकिन एक दो मैसेज के बाद फिर इस पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया। मतलब हो सकता है कुछ मैसेज इन्होंने किया, आपने भी रिप्लाई दिया, और उसको सीन करके ये चुप हो गए, फिर से कंटिन्यूएशन में ये नहीं गए कि आगे बताओ और बताओ, या फिर बाकी चीज़ें कंटिन्यू नहीं किया उस चैट को, इसी वजह से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इंसान बॉन्ड डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, फिर से चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर से आप लोग मिलो, फिर से टाइम स्पेंड करो, या फिर से एक मौका आप दोनों को मिले कि आप दोनों फिर से उस पहले की तरह जो बॉन्ड था, ठीक है, जो हैप्पीनेस थी एक दूसरे के बीच में, जो कंपैटिबिलिटी थी, ठीक है, जो पॉजिटिवनेस था, ठीक है, जो लव था, जो फ्रेंडशिप थी, वो फिर से यहाँ पर बन जाए। ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत अच्छी है। करंटली आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। बाकी काम तो कर ही रहे होंगे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादा थॉट्स, ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन के अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए वो ज़्यादा आजकल सोचने लगे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है। और इस पर्सन ने आपको देखा भी है, मुझे लगता है कहीं पे देखा है, या फोटो वगैरह में देखा है, या सोशल मीडिया पे देखा है, या रियल में देखा है, तो इनको देख कर लगा है कि आप हाथ से निकल गए हो। ओके, ऐसी वाली एनर्जीज हैं।
मुझे यहाँ पे सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने जो सॉन्ग्स आपको डेडिकेट किया था कभी, उन सारे सॉन्ग्स को ये फिर से सुन रहे हो, या फिर कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो और इनको बार बार आपकी याद आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, और एक मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है, या तो इस पर्सन का खुद का कोई वीडियो, ठीक है, या फिर किसी और का वीडियो, या फिर कोई भी एक जनरल वीडियो जिसको वो आपको सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। या तो उनका खुद का कोई वीडियो हो सकता है, एक्टिंग वाला, डांस वाला, सॉन्ग वाला, या कोई भी वीडियो अपना, या फिर किसी का भी वीडियो जिससे वो रिलेट कर पाते हैं आपके साथ और वो आपको सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अचानक से मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि वो आपको सेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि आप दोनों के बीच में अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है, तो वो सेंड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस पर्सन की ये करंट फीलिंग्स हैं, तो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, ओके, सो मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो आपको बहुत जल्दी इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है। ओके, व्हाट्सएप में या फिर कहीं पर भी। ओके, सो देख लेते हैं वन बाय वन। वी हैव आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो इनका ऐसा लगता है, पहले के पास्ट को याद कर रहे हैं, उनका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इक्वल एफर्ट नहीं दिए थे जो उनको शायद दे देने चाहिए थे, और अब वो उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको रियलाइजेशन है कि उन्हें आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहिए। वो आपको किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते, और उन्हें एक पछतावा भी है कि जिस तरीके से आप पहले उन्हें चाहते थे, अगर वो भी उस तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते तो ये सब अब जो करंट सिचुएशन जो बन गया है वो नहीं होता। देन वी हैव, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो मुझे नज़र आता है कि अगेन ये इंसान पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, जहाँ पर इनको याद आ रहा है कि कैसे वो जब आपके साथ थे तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इंजॉय किया करते थे, छोटी सी छोटी चीज़ों में उनको खुशियाँ मिलती थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करते थे। ठीक है, लेकिन अब जब आपसे वो दूर हैं तो हाँ, लाइफ तो किसी की भी रुकती नहीं है, कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन वो हैप्पीनेस, ठीक है, वो फ्रीडम, ठीक है, या फिर वो अफ्लिप्टेड एनर्जी जो है ये इंसान फील नहीं कर पा रहे। ओके, एंड ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव, आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये जो है ना रिवर्स में आया था। ठीक है, रिवर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर एक फीलिंग रिवर्सल वाली आई है। तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर मैरिड हो तो आपके साथ ही मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है आपके लिए, मतलब आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो ज़िंदगी में, और वो शायद आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी आगे से आकर आपको बोला नहीं है। या फिर अगर आप लोग मैरिड होते हुए भी, हस्बैंड वाइफ होते हुए भी अलग अलग हो, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो ऐसा उनके मन में एक डर है। एंड देन वी हैव, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। ये भी रिवर्स वाली एनर्जी मुझे आ रही है, हालांकि रिवर्स नहीं है, बिकॉज एक कार्टूमेंसी काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे दिख रही है, लेकिन स्टिल देन ये रिवर्स वाली एनर्जी आ रही है कि बात करना चाहते हैं, लेकिन जो उनको पहले फील होता था ना कि हाँ आप भी उनका वेट कर रहे हो, आप भी बात करना चाहते हो, वो उनको अब फील नहीं हो रही। अब उनको ऐसा लगता है कि आप उनका वेट तो दूर की बात है, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, 1% भी सोच तो आप रहे हो सही में, तभी आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन इस पर्सन को वो एनर्जी आपकी अब रिसीव नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम भूल ही चुके हो और आपका मन तक नहीं है, मतलब आपका ध्यान तक नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।